शहजाद, आप कहिएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कॉन्फिडेंट एक तरफ दिखाई देते हैं, काबीना में भी उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे। दूसरी तरफ राजा परवेज अशरफ भी यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से ये एतमाद नजर आ रहा है। अब ओपन होगा या फिर खुफिया होगा, ये बाद में ही पता चलेगा। और ये जो आज समात हुई है, इसमें जो रिमार्क आया है, इस पर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। हाँ, पहले तो इन रिमार्क्स पर ही बात कर लेते हैं। ये बात तो दुरुस्त है। देखें, अगर आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ही सेनेट के इंतखाबात करने हैं तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं रहती। फिर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कौमी या सूबाई असेंबलीज में आप वुमेन की रिजर्व सीट्स पे या माइनॉरिटी सीट्स जिस तरह आप डिवाइड करते हैं एक फॉर्मूले के तहत, आप उसी तरह कर देते हैं, फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली जो स्पिरिट है इलेक्शन की वो खत्म हो जाती है वोटिंग की। लेकिन तरीकेकार क्या है, देखें, इस वक्त भी चाहे ओपन वोट हो या सीक्रेट वोट हो, पे ये कदगन नहीं है कि वो किसी और पार्टी के शख्स को जाके वोट कर सकता है, इसकी इजाजत है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये होता है कि जब आप इसको सीक्रेट रखते हैं तो बहुत सारे एमपीए इस बात का वादा करते हैं, हल्फ उठाते हैं कि हम अपनी पार्टी के साथ वफादारी करेंगे, लेकिन फिर वो वोट जाके दे देते हैं किसी और को, और इल्जाम ये लगता है कि उन्होंने ये पैसे लेके किया है। और अब ये बात सिर्फ इल्जाम तक तो नहीं है, हम भी काफी अरसे से लोगों से बातचीत करते हैं, इसकी बात का बाकायदा लोग तस्दीक करते हैं। अब तो वीडियोस भी आ गई हैं कि पैसा चलता है। ये को लगता है कि मैं अपनी पार्टी को वोट नहीं दूंगा क्योंकि मेरी पार्टी की कारकर्दगी अच्छी नहीं है या कोई और रीजन है या कैंडिडेट की शक्ल उसको नहीं पसंद, वो दूसरी मुखालिफ पार्टी को जाके वोट दे सकता है, लेकिन वो ये काम ओपनली करे। जब आप ये काम ओपनली करेंगे तो आपकी पार्टी लीडर आपसे पूछ सकता है कि आपने ये क्यों किया। एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी ना, फिर आप बता दीजिए कि मुझे वो नुमाइंदा पसंद नहीं था जो आपने खड़ा किया, जिसको आपने टिकट दिया, या मैं आपकी कारकर्दगी से परफॉर्मेंस में नहीं मुतमईन नहीं हूं। जो काम होगा ओपनली होगा, उस वक्त भी आपको इजाजत होगी कि आप फ्लोर क्रॉस करके किसी और को वोट दे सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। अभी क्या होता है, सीक्रेट वोट में उठाते हैं, आप कहते हैं मैं अपनी पार्टी को वोट दूंगा, पैसे पकड़ के आप किसी और को वोट दे देते हैं, और बाद में आप उस बात से मुकर जाते हैं कि मैंने तो अपनी पार्टी को वोट दिया है। अब कैसे चेक किया जाए अपनी पार्टी को वोट दिया है? इसका कोई सबूत तो नहीं होता, बैलेट पेपर पे कोई सीरियल नंबर नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये तो करने की जरूरत है कि आप ओपन बैलेट करें और फिर आपने जिसको वोट देना है डंके की चोट पे दें। 2 नंबर ना करें, पैसे लेके ना करें, पार्टी की आदत से खुश नहीं है तो उनको जाके एक्सप्लेनेशन दे दें, और फिर पार्टी का फैसला है कि वो आपकी एक्सप्लेनेशन को कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये तो होना चाहिए। अब बहस वहीं पर है कि क्या ये 226 के तहत होगा। ऑब्वियसली ऐसे ये कि 226 में तरमीम करना पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल अहम बात इसमें यही है कि कॉन्शियस के मुताबिक अगर आपने वोट करना है। मेरी राय में, क्योंकि अभी जितने भी 226 है वो बड़ा क्लियर है कि सीएम पीएम के अलावा तमाम इलेक्शंस जो है वो 226 के तहत होंगे, और पिछले इलेक्शंस भी 226 के तहत ही होते आए हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो अब तक यही थी कि 226 के तहत ही होते हैं सेनेट के इंतखाबात। अब देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या तशरीह होती है। लेकिन ये हमें जरूर देखना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये पुश ना किया जाए। लेकिन इशू बिल्कुल यही मसला है कि जो अरकान है वो अरकान है वो यकीन दहानी कराते हैं पार्टी के अंदर के अपने ही उम्मीदवार को वोट देंगे और फिर इलेक्शन के दिन वो किसी और को वोट दे देते हैं। ये एक मसला है। तो ओपन बैलेट अगर हो जाता है तो इसमें यह मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आप अपने कॉन्शियस के मुताबिक वोट करें, और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी अगर पार्टी क़यादत मांगती है तो आप दे देते हैं। ये मामला देखना होगा आगे चल के कि कैसे होता है इलेक्शन। लेकिन हॉर्स ताल्लुक बड़े चश्मकुशा इंकशाफात अभी भी अटॉर्नी जनरल ने आज की समाअत में भी किए हैं।